इन दिनों से जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं वह आप सबके समक्ष हैं। एक प्रायोजित ढंग से जानबूझकर केंद्र सरकार की एक बहुत ही श्रेष्ठ योजना को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ युवा इन लोगों के माध्यम से बरगलाए भी जा रहे हैं। एक बार कम से कम अग्निवीर और अग्निपथ की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। पहला अफवाह उड़ाया जा रहा है कि सेना में नौकरियों को कम किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा झूठ है। सेना में नौकरियां उतनी ही रहेंगी। अब इतना ही होगा कि पहले आप फिजिकल पर एग्जामिनेशन देते थे, मेडिकल टेस्ट देते थे, रिटन परीक्षा देते थे और उसके बाद कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता था। 90% बच्चे तब भी सिलेक्ट नहीं होते थे और वह घर में बैठ जाते थे। इस अग्निवीर योजना में उस 90% बच्चों में भी जो फिजिकली फिट हैं उनको काम करने का मौका मिल रहा है और यह जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का 4 वर्ष का रिक्रूटमेंट होगा और उनसे जो हर वर्ष संख्या सेना में जाती है वह तो लगातार जाएगी, उसमें कोई कमी होने नहीं जा रही है। पर उसके अलावा भी हम 75% ज़्यादा छात्रों को रिक्रूट कर रहे हैं और यह 75% छात्र अगर 4 वर्ष की जब पूरी करेंगे नौकरी तो 22-23 के होंगे, 24 के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आज भी सेना में भर्ती की औसतन उम्र 21 वर्ष है और आज फिर इस अग्निवीर से भी सेना की रिक्रूटमेंट की औसतन उम्र 23 वर्ष होने जा रही है। पर इसका फायदा यह होगा कि हमारे और भी बहुत सारे युवाओं को इसमें 4 वर्ष काम करने का मौका मिलेगा। जो युवा पहले सेना में दाखिल नहीं हो पाते थे वैसे 75% युवा अब इसमें दाखिल होंगे। 4 वर्ष की एक अच्छी ट्रेनिंग आपको सेना के माध्यम से मिलेगी। जो लोग 10वीं पास हैं उनको 12वीं पास का भी डिग्री मिलेगा और ब्रिज कोर्स भी वो कर सकते हैं। जो 12वीं पास हैं उनको ग्रेजुएशन में इसमें सहूलियत मिलेगी और ग्रेजुएशन में के लिए आपको केवल 2 विषय पास करने होंगे। बाकी यह जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत आप अग्निवीर के रूप में आप ऑलरेडी आपको डिग्री मिल जाएगी। अर्थात केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने से ही आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी 4 वर्षों की पूरी हो जाने वाली है। जो आर्मी में रहना चाहेंगे और आर्मी को प्रतिवर्ष जितना हर साल जो एडवर्टीजमेंट निकलती है उतने लोगों को वो 25% लोगों को रखेगी। पर बाकी जो 75% हैं उनको भी एक मुश्त आपको 22 वर्ष की उम्र में एक मुश्त सहायता राशि मिल रही है। इसके अलावा कम दर के ब्याज पर आपको बहुत सारे अपने उद्योग धंधे करने के अवसर मिल रहे हैं। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, असम राइफल हैं, विभिन्न प्रदेशों में जो मिलिट्री और बिहार की ही बात करें तो बिहार में जो सैफ है वह पूर्णकालिक सैनिकों का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह एक जो संख्या हर वर्ष सेना में जाती थी वह तो जाएगी ही, उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी संख्या को नौकरियों में भी अवसर मिलेगा, रोजगार में भी अवसर मिलेगा। भारत सरकार को यह करने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो सेना की औसतन उम्र है 32 वर्ष वह घट करके जब यह पूरी योजना लागू हो जाएगी तो 26-27 वर्ष की हो जाएगी, जो एक युवा सेना रहेगी और पूरे दुनिया में यही सेनाओं का औसतन उम्र होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो इस पूरी कल्पना का नतीजा है, अगले 10 वर्षों में हमारे पास 35 साल के कम उम्र के 15 लाख ऐसे युवा होंगे कि अगर देश पर कोई संकट आ जाए तो उन्हें तुरंत हम डिप्लॉयमेंट कर सकें। चाइना इसी ढंग से चलता है, इंग्लैंड इसी ढंग से चलता है, इजराइल इसी ढंग से चलता है। और इतना ही नहीं, चूंकि ये युवा मिलिट्री ट्रेनिंग पाए रहते हैं, अपना काम धंधा भी करते हैं,
तो भी वहां पर अगर कोई किसी भी तरह की गलत हरकत करता है तो यह युवा एक तरह से, यह सेना से ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए जवान समाज के भी एक बहुत बड़े अविभाज्य हिस्सा बन जाते हैं, जो हमने लगातार दूसरे देशों में देखा। तो आपको सेना की नौकरियों का जो